सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम मोदी जी के शासनकाल के 11 वर्ष सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 11 वर्ष, इस विषय में हमारी पार्टी ने निर्णय किया है, सरकारी तौर पर भी और संगठन के तौर पर, कि पूरे देश में मोदी जी के 11 वर्षों के शासनकाल के विषय में आम जनमानस के बीच में जाकर चर्चा की है। और उसमें एक और निर्णय किया है कि हम लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम ही नहीं करें, इसके अलावा जो समाज का एक ऐसा वर्ग है जो की वोटर्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कोई अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है, कोई टेक्नोक्रेट्स हैं, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई एनजीओज हैं, और बड़ी बड़ी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके जो धर्म गुरु हैं, जो एक समाज में जिनका एक नाम होता है, जिसके कहने पर जनता चलती है, ऐसे समाज के बीच में जाकर भी हम लोग मोदी जी के शासनकाल के विषय में चर्चा भी करें, उनके साथ बातचीत भी करें। इसके निमित्त आज एक कार्यक्रम यहाँ था और उसमें मोदी जी के शासनकाल में जो 11 वर्षों में काम हुआ है, उसके विषय में बड़े विस्तार से चर्चा हुई। मैं आपके सामने नटशल में यदि कहूँ कि मोदी जी के शासनकाल की सबसे बड़ी बात क्या हुई है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी के शासनकाल में सबसे बड़ी बात, देश का स्वाभिमान चरम पर पहुँचा। उसके बहुत से उदाहरण हैं। अभी हाल ही का ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, या उससे पहले जब उड़ी का कांड हुआ था, तो हमारे वीर कमांडोज पाकिस्तान की धरती पर 3 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों के अड्डे ध्वस्त करके सकुशल वापस अपने देश में आ गए थे। तब इस देश ने देखा था कि ये है देश का नया भारत। और इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसकी तो कहानी अलग है। उस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे विश्व को ये बता दिया कि हमारी सैन्य शक्ति कहां तक है। दुश्मन की जमीन में 1 इंच भी गए बिना हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान के हजारों किलोमीटर अंदर तक जो बड़े स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स थे, उन एयरपोर्ट्स को ध्वस्त कर दिया, और आज पाकिस्तान केवल 25 मिनट में, जो 25 मिनट का आक्रमण था भारत का, 25 मिनट में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि हम आगे लड़ना नहीं चाहते। तो ये है देश, मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां से कहां पहुंच गया। और दूसरा काम, पूर्व की जो सरकारें थी, 10 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया, उससे पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बड़े लंबे समय तक इस देश पे राज किया, और गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे से कम 3 बार इस देश में शासन काल किया, सत्ता हासिल की। और मोदी जी को देखिए, मोदी जी के शासनकाल से पहले गरीबी दर का आंकड़ा 27.96% था। 11 वर्ष का मोदी जी का शासनकाल देखिए, वो गरीबी का आंकड़ा घटकर 5.6% हो गया। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि। वो लोग नारा देते थे, हम लोगों ने धरातल पर काम करके दिखाया। उन्होंने नारा देकर सत्ता हासिल की, मोदी जी ने धरातल पर देकर लोगों के दिलों पर राज किया। 27 करोड़ गरीब आज गरीबी की रेखा से ऊपर हो गया 11 वर्ष के शासनकाल में। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 27 करोड़ गरीब आज बीपीएल की जो योजनाएं हैं, बीपीएल की तरफ की योजनाओं के तहत जो उनको लाभ मिलता था, आज उसको नहीं ले रहे, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो ये एक नए भारत का उदय हुआ है ये 11 वर्षों के शासनकाल में। अब गरीबियों के लिए कितनी योजनाएं। मैं तो अंत में ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री का जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि
2014 में यदि हमारी सरकार आई तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारा नेतृत्व करेंगे। जनता ने हमें सत्ता दी तो मोदी जी ने जो अपना पहला भाषण संसदीय दल में संबोधित करते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि यह मेरे देशवासियों, मेरी सरकार गांव, गरीब और विकास के प्रति समर्पित सरकार होगी। और आज आप 11 वर्षों के उनके शासनकाल की किसी भी योजना को उठाकर देख लें, उसका आप चिंतन कर लें, मनन कर लें, मंथन कर लें, तो आप यही पाओगे कि मोदी जी की हर योजना की विकास की गंगा गांव, गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचती है। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की है, मोदी जी के शासनकाल की है। और इसको जनमानस तक, जो विकास की दृष्टि से सबसे अंत में खड़ा है, उस तक पहुंचाने का जिम्मा हम सब कार्यकर्ताओं का है। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ पूरे देश में हर व्यक्ति तक पहुंचकर मोदी जी की इस बात को रखेंगे, यही मुझे डॉक्टर साहब, प्रदेश सरकार कहती है कि केंद्र से जो उनको सहायता मिलती है, जबकि 2 या 6 करोड़ का बजट जो है अभी केंद्र ने प्रदेश सरकार को दिया, इस पर क्या बोलना चाहोगे? आपने खुद ही बोल दिया कि 2 दिन पहले केंद्र ने 2023 में जो आपदा आई थी उसके लिए 2006 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिल्ली भेज दिया है। और बड़े सहर्ष हमारे हिमाचल प्रदेश के नेता और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये सूचना दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं वो अभी भी खुश नहीं। क्या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।